हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन। मेथड्स टू रिमूव इंडिटर्मिनेसी में हमने 3 मेथड्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज इस लेक्चर में हम रिमेनिंग 2 मेथड्स कवर करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। चौथा मेथड है सब्स्टिट्यूशन। नाम से समझ में आ गया करना क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? 1। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए भाई। x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो हमने सब्स्टिट्यूट किया x को 1/t। अब अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो t टेंडिंग टू हो गया 0+। यहां पर सब चीजों को सब्स्टिट्यूट किया, ये तो बन गई हमारी स्टैंडर्ड लिमिट। इसकी वैल्यू 1। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? -π। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। जिन लोगों का नहीं आया है सब्स्टिट्यूशन करना है। अब सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, बट हमारा जो थॉट प्रोसेस रहता है सब्स्टिट्यूशन के पीछे वो ये होता है कि थोड़ा सा हम ध्यान रखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसकी वैल्यू 1 आती है। मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड लिमिट के केस में इट इज टेंडिंग टू 0। तो यहां पर मैं x - 1 को t सब्स्टिट्यूट करूंगा, और जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तो t विल बी अप्रोचिंग टू 0। यहां पर x की जगह आ गया t, यहां पर x की जगह t+1। sin पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहां पर न्यूमरेटर में बन रहा है -sin πt। अब t टेंडिंग टू 0 पर πt इज टेंडिंग टू 0। जो साइन के अंदर फंक्शन है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, तो sin πt/πt इसकी वैल्यू हो गई 1, और ये बच गया -π। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग के साथ साथ आपको यहाँ पर एक्सपेंशंस को याद भी रखना है। अब ये एक्सपेंशंस क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट डिटेल। वो हायर मैथमेटिक्स का पार्ट है, आप लोग कॉलेज में जाके पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इनको याद रखना है। इनमें से ये जो ग्रीन कलर से मैंने लिखा है दे आर इंपॉर्टेंट, उनको याद रखिए। और जो ये ब्लू कलर से है उनको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। पर्सनली मुझे आज तक इनकी जरूरत नहीं पड़ी है। ये तो चलो इसी का ही जनरल केस है, तो इन 2 की आज तक मुझे जरूरत नहीं पड़ी है। और भी ऐसे बहुत सारे एक्सपेंशंस हैं। लिस्ट करने के लिए लिस्ट तो कर सकते हैं कि भाई साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन लिखा तो कॉस इनवर्स x का भी हो सकता है, टेन इनवर्स x का भी हो सकता है, बट द पॉइंट इज याद करना इंपॉर्टेंट है। तो उतने लिखते हैं जितने अपन याद कर सकते हैं। e⁻x का एक्सपेंशन 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल। अगला आएगा x⁴/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, दिस विल गो टिल इंफिनिटी। इसी को जनरलाइज करें तो a⁻x का जो एक्सपेंशन होगा, x की जगह हर जगह पर x ln a लिख दीजिए। सो 1 + x ln a/1 फैक्टोरियल प्लस x ln a का होल² 2 फैक्टोरियल प्लस x ln a होल³ 3 फैक्टोरियल एंड दिस विल गो टिल इंफिनिटी। ये एक्सपेंशन
याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 बाय 4। ध्यान रखना यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं है। साइन एक्स का एक्सपेंशन आपको याद रखना है, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल टिल इन्फिनिटी। ये बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए भाई। मैं e रेज टू पावर x का एक्सपेंशन लिखूंगा ऑब्वियसली, और e रेज टू पावर x की कितनी टर्म्स लिखनी है? जो ये डिनोमिनेटर में पावर है ना वहां तक के, उससे ज्यादा लिखोगे वो सब तो लिमिट लगाने के बाद वैसे भी 0 हो जाएगी। लिख लेते हैं फिर भी, -1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो भाई, ये 1 से ये 1 कट गया, x अपॉन 1 फैक्टोरियल मतलब x, ये कट गया। न्यूमरेटर से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो ये न्यूमरेटर का एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर के एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट लगा दो, ये बच जाएगा, ये 0 हो गया। इसके बाद की जितनी भी टर्म्स होगी वो सब 0 हो जाएगी। तो आंसर आ गया 1/2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। इसमें बेस्ट मेथड इज एक्सपेंशन। तो cos x का एक्सपेंशन लिखेंगे, sin x का एक्सपेंशन लिखेंगे, कहां तक के? जहां तक ये डिनोमिनेटर की पावर है, क्योंकि उससे ज्यादा वाली टर्म्स तो एनीवे 0 हो जाएगी। अब भाई ग्रुपिंग कर लो, जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साथ, कोएफिशिएंट ऑफ x को एक साथ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को एक साथ, उससे ज्यादा वाली तो एज आई सेड इवेंचुअली 0 हो जाएंगे। तो कांस्टेंट टर्म इधर ये a और b इंटू 1 मतलब a प्लस बी आ गया कांस्टेंट। x का कोएफिशिएंट c आ रहा है और कहीं पर x नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर -b बाय ये 2 फैक्टोरियल। आगे की चीजें भाड़ में गई, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब आती है क्रिटिकल स्टेप, ध्यान से समझना भाई। ये जो a प्लस बी और c है इनकी वैल्यू 0 होगी, मतलब एक्स स्क्वायर से नीचे की टर्म्स जितनी भी है उन सबके कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि अगर वो 0 नहीं हुई तो लिमिट की वैल्यू फाइनाइट नहीं आएगी। जैसे मान लो a प्लस बी इक्वल टू 1 है, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और x टेंडिंग टू 0 पर दिस थिंग विल टेंड टू इंफिनिटी। अब ये बात की चीजें कुछ भी हो जाए, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइनाइट तो आ ही नहीं सकती। उसी तरीके से अगर मान लो कि c की वैल्यू लेट से 5 आ गई, तो 5x अपॉन एक्स स्क्वायर, एक x कट गया, सो दिस विल बी 5 अपॉन x। अब x टेंडिंग टू 0 पर दिस विल बी टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, बट ये फाइनाइट तो नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर से छोटी पावर्स वाली जितनी भी टर्म्स है न्यूमरेटर में उन सबको 0 होना पड़ेगा। फिर ये बचेगा, दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ लिमिट, और एक्स स्क्वायर से ज्यादा पावर वाली जितनी भी टर्म्स है न्यूमरेटर में वो सब तो इवेंचुअली 0 हो जाएगी। बात समझ में आई? तो यहां से हमारे पास आ गया
ये लैम्डा और म्यू ये कुछ भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स रेज टू पावर 4 ये ऐसे ही लिख दिया मैंने जस्ट टू एक्सप्लेन कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल के कैंसिल किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और अब जब लिमिट लगाई तो सिर्फ बचेगा माइनस बी बाय 2 फैक्टोरियल, ये सब तो 0 हो जाएंगे और लिमिट की वैल्यू दे रखी है 3, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई -6, a प्लस बी इक्वल टू 0 है तो a आ गया 6 और c की वैल्यू 0। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।